जोहर जोहार जय बाणा दे, जोहर जोहार। सभी सगाजनों को मेरी ओर से जय सेवा, जय बड़ादेव, जय गोंडवाना। तो सगाजनों, आज फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। हमारे गोंडवाना का इतिहास इतना विशाल है कि जैसे जैसे इसकी खोज में बढ़ते चलेंगे, आपको हर एक मोड़ पर एक नया मोड़ मिलता जाएगा। मेरे मन में ऐसे ही ख्याल आया कि पहले कुछ तो रहा होगा जो हम कोयतूरों में इतनी पावर थी। समाज में कुछ तो नियम निर्धारित किए गए रहे होंगे जिनमें पूरा कोयतूर बड़ी ही श्रद्धा से चलता रहा होगा। हमारे महान लिंगों ने कुछ तो ऐसे मार्ग दिए होंगे जो एक बेहतर समुदाय का निर्माण करते थे। क्या है, कोई भी चीज व्यवस्थित रहे तो उसका एक अलग ही आनंद होता है, उसका अपना एक अलग महत्व रहता है। नहीं तो ज्यादा मिलावट यानी कि कचर पचर हो जाता है और वह खिचड़ी बन जाती है। कहने का आशय है, मार्ग सीधा और साफ है तो आपको चलने में भी मजा आएगा और आप अपनी मंजिल तक बड़ी ही आसानी से पहुंच भी जाएंगे। ठीक इसी तरह जब समाज में एक बेहतर व्यवस्था होती है और उसे पता होता है कि हमें इस व्यवस्था से बाहर नहीं जाना है, इसी में हमारा कल्याण है, वह समाज सबसे बेहतर माना जाता है। और जब मैंने इस बारे में सोचा कि क्या हमारे समाज में ऐसा कोई मार्ग था, क्या हमारे लिंगों ने ऐसी कोई व्यवस्था की थी, तब मुझे इसका जवाब मिला जो मैं आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूँ। वीडियो बहुत ही प्यारा होगा और इससे भी अच्छी यह जानकारी होगी। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर करिएगा और हाँ, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो सगाजनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह चराचर जगत पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है और जब यह सृष्टि पंच तत्वों से मिलकर बन सकती है तो क्या 5 मार्ग में चलकर एक बेहतर समाज का निर्माण नहीं किया जा सकता? और इसका समाधान लिंगों द्वारा किया भी गया और उन्होंने समाज को 5 मार्ग में बांटा या समाज को 5 मार्ग दिए जिस पर हमारा पूरा कोया सगा समाज टिका हुआ है। और उन्होंने जो पहला मार्ग दिया वह था सगा। सगा अर्थात हमारे बीच में उपस्थित एक और हमारी ही तरह इंसान। समाज में एक बेहतर व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए उन्होंने हमें रिश्ते नातों में बांटा तथा शादी विवाह को लेकर किसी भी तरह की दिक्कत न हो, उसके लिए उन्होंने हम कोयतूरों को 1 से लेकर 12 सगाओं में विभाजित किया। एक बेहतर समाज, बेहतर भविष्य का निर्माण किया जिस पर आज हम चल रहे हैं। और दूसरा मार्ग जो उन्होंने दिया वह था गोटुल यानी कि शिक्षा केंद्र या संस्कार केंद्र। आपने यह जान लिया कि आप इंसान हैं, आपने यह जान लिया कि आपके रिश्ते नाते हैं, शादी करने के लिए सगा संबंधी हैं, पर शिक्षा उससे भी ज्यादा अहम थी जिसके चलते गोटुल का निर्माण किया गया, जहां पर हमें धर्म, भाषा, संस्कृति, ज्ञान की प्राप्ति आदि चीजों की शिक्षा मिलती थी। तीसरा मार्ग जो उन्होंने दिया वह था पैनखड़ा, बोले तो शक्ति स्थान। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब हम जीवित होते हैं तो वैन रूप में होते हैं, मरणोपरांत पैन रूप में हो जाते हैं और यही पैनों को हम एक स्थान देते हैं जिसे पैन स्थल कहा जाता है, क्योंकि जो भी हमने सीखा, ज्ञान अर्जित किया वह पुरखों से ही किया, इसलिए उनके लिए स्थान बनाकर हम उनकी सेवा करते हैं ताकि वे हमारा मार्गदर्शन करते रहें। चौथा मार्ग जो उन्होंने दिया वह था पुनेम सर्री, बोले तो सतमार्ग, जिसमें लिंगों ने कहा है कि कोया पुनेम का जो सर्वश्रेष्ठ मार्ग होता है वह है सगा पुनेम मार्ग। कोया पुनेम का सर्वोच्च नियम जो होता है वह होता है सगा सामाजिक संरचना नियम। कोया पुनेम का जो सर्वोच्च आचरण होता है वह होता है सगा सामाजिक आचरण और कोया पुनेम का सर्वोच्च ज्ञान जो होता है सगा सामाजिक दर्शन का ज्ञान होता है। और कोया पुनेम में ही जो सर्वोच्च सेवा होती है वह होती है सगा सामाजिक सेवा। लिंगों ने 5वां और आखिरी मार्ग जो दिया वह था भूमिका, बोले तो मुठवा या धर्मगुरु, क्योंकि बिना गुरु के गोटुल का, बिना प्रधान के समाज का,
बिना भूमिका मुठवा के कोयतूरों का कभी भी कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए हमारे गोंडवाना की भूइयां में समय समय पर कई मुठवाओं ने जन्म लिया और समाज को संभाले रखा, और वर्तमान में एक मुठवा की ही कमी महसूस हो रही है। एक ऐसे मुठवा की हमारे सगा समाज में सख्त जरूरत है जिसे सारा कोयतूर स्वीकार करे, उसके विचारों को अनुसरण करे और उसके बताए मार्ग पर चले। तो सगाजनों, ये रहे वो 5 मार्ग जिन पर मैंने बेहतर से बेहतर लिखने का प्रयास किया है, और मुझे विश्वास है कि यह मार्ग आपको बहुत कुछ शिक्षा देकर जाएंगे। तो सगाजनों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरी ओर से सेवा जोहार।